decreases, right? So point A indicates vapor pressure of pure water at 40 degree. Okay. Point C indicates vapor pressure of 0.1 molar solution, right? At 40 degree. बराबर है? Yes. Point C Yes. indicates. Yes. Yes. If that solution, okay, if you start heating that solution, temperature goes on increasing, vapor Increasing. pressure also goes on Increasing. Increasing. okay, पर जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा था वहां पे वो सोल्यूशन बॉयल नहीं होगा नहीं होगा. बिकॉज वेपर प्रेशर इज स्टिल लेस देन 1 1 atmosphere. Atmospheric pressure. वेपर प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा और हीट और करना हीट पड़ेगा, करना राइट? पड़ेगा. Yes. एट पॉइंट डी सोल्यूशन विल स्टार्ट बॉइलिंग. Boiling. Yes. बराबर? Yes. हाँ. ओके, तो क्लास सबसे पहले 0.1 मोलर सॉल्यूशन के लिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना था? तो 0.01 कितना था? P01 कितना था? 0.4 था, 0.4. राइट? हाँ, अब जब 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाते तो कितना हो गया? 0.3. 0.3. For pure water it was 0.4 at 40 degree. For 0.1 molar solution is 0.3 at same temperature. Okay, so for 0.1 molar solution, lowering of vapor pressure is 0.1, right? 0.2. 0.1. Okay, when concentration is 0.1 molar, right? Yes. Yes. Now, if you prepare 0.2 molar solution, okay, the C point, if you prepare 0.2 molar solution, the point E, right? Yes. Yes. हाँ, तो at temperature 40 degree Celsius, vapor pressure of 0.2 molar solution कितना है? 0.2. 0.2 है. 0.2. ओके, तो कितना चेंज हुआ वेपर प्रेशर? 0.2. 0.2. तो P01 कितना था? 0.4 था. P1 कितना है? 1.2. 0.2, राइट? तो चेंज इन वेपर प्रेशर इज 0.2. 0.2. 0.2. ओके, अगेन वी स्टार्ट हीटिंग दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस. Yes. तो यहाँ पे सॉल्यूशन बॉयल होगा इस पॉइंट पे. No. No. यहाँ पे होगा No. No. because vapor pressure is still less than 1 atmosphere. 1 atmosphere. 1 atmospheric pressure. We have to heat it further to at point F. Now solution F. start Yes. boiling. Boiling. बराबर है? हाँ. बस हमने इस ग्राफ में हमने क्या प्रूव किया? एक मिनट, मैंने इसको छोटा क्यों रखा? हाँ, हमने यहाँ पे ये प्रूव किया. देखो एक बार आराम से हमने सीखा है, फिर भी 2 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा. तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड हियर, ठीक है? ओके रिजल्ट. तो लेट अस राइट द डेटा. क्लास ये डेटा रियल डेटा नहीं है, ये जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस है. ओके, तो एट 40 डिग्री सेल्सियस vapor pressure of pure water was 0.4, right? 0.4. At same temperature 40 degrees Celsius, vapor pressure of 0.1 molar solution is 0.3. 0.3. the change in vapor pressure is 0.1. 0.1. ठीक है? For what? 0.1 molar 0.1 solution. molar. Okay. Okay. Now let us talk about 0.2 molar solution at 40 degrees Celsius for pure water. 0.4. was 0.4. okay, and for 0.2 molar solution 0.2. 0.2. the vapor pressure is 0.2 atmosphere. So change in vapor pressure is 0.2. 0.2. 0.2, right? For 0.2. 0.2 molar solution. 0.2 molar solution. मतलब हम देख सकते हैं कि if molarity become double, the change in vapor pressure also become Double. double. देख करो, 0.1 मोलर अगर 0.2 मोलर बनता है तो चेंज इन वेपर प्रेशर 0.1 से कितना होता है? 0.2 होता है. 0.2. Okay, so what is that relation called as? So change in vapor pressure, that is lowering of vapor pressure, is directly proportional to molarity. Molarity. बराबर है? Okay, molarity. क्लास नेक्स्ट चीज हमने क्या देखा कि जब वेपर प्रेशर 0.3 है, राइट? 0.1 मोलर तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100. 0.1 मोलर का 100.1. 100.1. 100.1. तो फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन
सर ऐसे रहता है कि अगर वेपर प्रेशर 0.1 से कम होगा तो टेम्परेचर हाँ, मतलब 0.1 से ही बढ़ेगा। हाँ बराबर है, अगर 0.1 से कम होगा तो, अगर 0.2 से कम हुआ तो 0.2 से बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। यस सर। तो फॉर 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ओके, तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100.1 0.1 माइनस 100, राइट, मतलब 0.1 है। हाँ, 0.1 फॉर 0.2 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट 0.2 मोलर सॉल्यूशन? 100.2 minus 100 100 minus 100 For 0.2 molar solution, 0.2 0.2 change in boiling point is, बोलो, 100.2 minus 100 0.2 minus 100 मतलब 0.2 है, राइट? yes yes तो प्लस अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बढ़ता है, बढ़ता राइट? है। वेपर बढ़ता है प्रेशर देखो, वेपर प्रेशर 0.1 से कम हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट 0.1 से बढ़ गया। बढ़ गया यस। वेपर प्रेशर 0.2 से कम Yes. हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट 0.2 से इंक्रीज होगा। ओके, तो प्लस दैट कैन बी इजीली रिलेटेड इन इक्वेशन 1 एंड 2। दिख रहा है आपको इक्वेशन 1 एंड 2? yes sir यस सर। You can say equation 1 and 2. So that is very important. These are two equations are very important. So class, if you combine equation 1 and 2, हमें क्या मिलता है बोलो? Delta Delta TB B is is directly proportional to molarity. directly proportional to molality, right? yes Yes. Proportional निकला तो हमें क्या पड़े मिलेगा? Constant. But this is constant for what? KB. Elevation of boiling point. हाँ उसको बोलते हैं हम लोग KB. Okay. maybe. This constant has two names. Ebuloscopic constant या फिर Telescopic constant. Molar elevation. मोलाल Elevation constant elevation constant. Okay. उसका units, if you take change in Degree temperature in degree kg per Celsius, mole. degree Celsius kg per mole. If you take change in temperature in unit Kelvin, Kelvin kg per mole. kg per mole Kelvin kg per mole, क्लास दोनों वैल्यू सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम रहेगा। same होगा डिफरेंस, राइट? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिग्री में होगा, केल्विन में होगा, इट इज वन एंड द सेम। सेम। ओके, हाँ। क्लास आप बहुत सारे एमसीक्यू बुक में ना, जब एनसीईआरटी के मतलब कोई भी एमसीक्यू बुक देखोगे न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आप आपको यूनिट मिलता है के अपॉन स्मॉल एम। क्लास व्हाट इज स्मॉल एम स्टैंड फॉर? मोलालिटी। तो ऐसा भी लिखा होता है के बाय एम, ऐसा भी लिखा होता है, या फिर डिग्री Yes. सेल्सियस बाय एम, ये भी Yes. चलता है, याद रखो। IM. बिकॉज मोल पर Yes. केजी कैन बी आल्सो रिटन एज स्मॉल एम, मोलालिटी। molality ठीक है क्लास, के बाद यहाँ तक ठीक है सब लोग को? yes sir Yes. इसके आगे Sir. का पार्ट, हाँ बोलो और एक स्टेटमेंट में डाउट है बोलो ना, कौन सा? सर। वो रोल्स लॉ में नोट्स में लिखा ना आपने कि PT is always less than P01 vapor pressure of more volatile component and more than P02 vapor pressure of less volatile component. ओके, मैं इसका मतलब बता दूं तुम्हें। समझो तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, राइट? एक वाटर है, तो हमें वो सीखना है सब डिटेल में, और एक अल्कोहल है, राइट? Yes. ओके, तो समझो वाटर का वेपर प्रेशर है 300, सिर्फ 300 मिलीमीटर से फॉर एग्जांपल, और अल्कोहल का कितना है? 450 मिलीमीटर, राइट? तो जब वाटर अल्कोहल का मिक्स करके सॉल्यूशन बनाओगे Yes. तो वेपर प्रेशर हमेशा 300 से ज्यादा होगा और 450 से कम होगा। होगा। कैसे होगा? मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थियोरेटिकल है, विल प्रूव Yes, दैट, sir. डोंट वरी। हां, Yes. अभी इसको उसका मीनिंग समझा आपको? मीनिंग, Yes. जब वाटर अल्कोहल को मिक्स करोगे तो जो वेपर प्रेशर आपको आएगा वो हमेशा 300 से ज्यादा ही होगा और 450 से कम होगा। हमेशा। ओके, उसके लिए हमारे पास प्रूफ है, उस मैथमेटिक्स है, तो देखेंगे हम लोग वो सब डिटेल में। आई एक्सप्लेन दैट एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, प्लस अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, डिफाइन केबी। केबी को डिफाइन करो। आपको क्वेश्चन पूछा गया, डिफाइन केबी, एबिलस को भी कौन सा डिफाइन करो। प्लस solute dissolved in 1 kg of solvent चलेगा। प्लस अपना गुड, तो अपना फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू स्मॉल एम, राइट? into small m. small प्लस कोई भी चीज डिफाइन करना है तो हमें कुछ तो चीज क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। Constant. yes तो लेट मोलालिटी इज इक्वल टू 1 मोल पर केजी, ठीक है? अगर हम लेते हैं सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना लेते हैं हम लोग? 1 मोल 1 पर mole kg। per kg. इफ यू पुट इन अबव इक्वेशन, चलो इक्वेशन का नंबर देता हूं मैं 1, तो आपको इफ आई पुट वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 1, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? Delta TB equals to KB. डेल्टा डी बाई केबी।
तो प्लस Kb क्या है? Kb is elevation of boiling point, right? boiling point Yes. When solution has molality 1. 1 तो जब सोल्यूशन का मोलारिटी 1 होगा तो उस टाइम पे आपको जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा वो किसका वैल्यू होगा? Kb का वैल्यू। kb का ये ठीक है. तो डेफिनेशन क्या है? हम लोग देखो दोनों तरह दिखाते हैं. तो Kb is defined as elevation of boiling point produced, बराबर है, Yes. for 1 molar solution. ओके क्लास, इसको और भी डिटेल में लिखना है तो 1 मोलर सॉल्यूशन क्या होता है? दैट इज सॉल्यूशन कंटेनिंग, थोड़ी 1 मोलर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 1 mole mole per of kg solute, 1 mole of solute per kg of 1 solvent. kg of solvent, बराबर है. Yes. प्लस आपको जो अच्छा लगता है लगो लिखो. आप ये लिखोगे तो भी करेक्ट है 1 मोलर सॉल्यूशन, या फिर आप सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg सॉल्यूट, ये भी करेक्ट है. मतलब दोनों का एक ही होता है. 1 मोलर का मतलब ही होता है 1 मोल इन 1 kg, बराबर है. Yes sir. Yes, sir. हाँ, तो क्लास ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ केबी. तो क्लास एक क्वेश्चन, एक मार्क का क्वेश्चन है. सबसे पहले यूनिट ऑफ केबी, दूसरा डेफिनेशन ऑफ केबी, राइट. अगला Yes. तीसरा डेरिवेशन है, सबसे लास्ट वाला, लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, रिलेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का. तो क्लास हमें मालूम है. ओके, हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन. अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे लिखेंगे हम लोग 2 मार्क के लिए, और एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सिंबल इसका है डेल्टा टीबी, राइट, एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट का मोलार मास क्या होता है? सिंबल M2. 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 क्लास अभी ये ना हम लोग ना 2 मार्क के लिए लिखना, तो यहाँ से शुरू करेंगे. तो हमें इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, ऐसा हमने देखा गया है, राइट. आपको चाहिए तो आप ग्राफ टाइम में तो ड्रॉ करो. ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको. प्लस 2 ही पॉइंट काफी है, मतलब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये 3 करने की जरूरत नहीं है. कोई भी बुक में 3 ग्राफ नहीं है. कोई भी बुक देखोगे कितने ग्राफ है? सिर्फ 2 ही ग्राफ है, एक सॉल्वेंट का और दूसरा Solute. Solute. सॉल्यूशन का, बराबर है. एक केस में हमारा प्योर वाटर है, दूसरे केस में आपके पास वाटर प्लस सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूशन है, बराबर है. Solute. Yes. सॉल्यूट मत बोलो, क्या बोलोगे? सॉल्यूशन. Solution. Solution. बस ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप. नोट्स में है, आप लिखोगे बहुत क्लियरली लिखा है, कैसे लिखना है, एग्जाम में लिखा है. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि lowering of vapor pressure, right, is directly proportional to molarity. अभी ये सबको मालूम है ना. Molarity. Yes. जितना मोलारिटी Yes, बढ़ता है sir. उतना lowering of vapor pressure का डिफरेंस भी बढ़ता है. बढ़ता है. दूसरा हम देखा कि elevation of boiling point, बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेट होगा, कितना बढ़ेगा, चेंज कितना ज्यादा आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure. लास्ट Yes. लेक्चर में वही सीखा है, बराबर है. Yes. अभी भी डाउट है Yes, तो बोल sir. दो, मैं आपको सिखा सकता हूँ आपको, अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा. So class, therefore from equation 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2 हम लोग बोल सकते हैं. बोलो, आपको मालूम है क्या लिखना है? डेल्टा Elevation of boiling point is Okay. directly proportional to molality. Molarity. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M. मोलारिटी. Molarity. Yes. ये सब क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको 2 मार्क के लिए क्या लिखना पड़ता है एग्जाम में, आपको बता रहा हूँ, right? तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb into M. Kb into M. यहाँ पे केबी क्या है वो भी बता दो. केबी Veloscopic constant. Velocity constant. Veloscopic constant. और मोलार एलिवेशन कांस्टेंट. दोनों भी चलेगा, कोई भी नाम लिख लो एक. हाँ, प्लस हमने पहले लेक्चर में मोलारिटी का फॉर्मूला देखा था. मोलारिटी इज W2 अपॉन M2 इनटू 1000 अपॉन W. मोलारिटी का W1 सबसे in कॉमन फॉर्मूला, grams. मोस्ट कॉमन फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी, राइट. Yes. Yes. W2 अपॉन M2. ओके क्लास, ये W इन ग्राम में है किलोग्राम में? Grams में. Grams. क्योंकि ऊपर 1000 है. Yes. Yes. प्लस सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में डाल दो उसको, स्मॉल m का वैल्यू. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू
W2 upon M2, right? Yes. Yes. Into 1000 upon W1. तो ये क्वेश्चन अगर पूछा होता हाउ यू फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यूजिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो हम उसको रीअरेंज करेंगे, राइट? Yes. Therefore M2 is equal to Kb into W2 into 1000 Delta TB Upon- into W1. प्लस ये फॉर्मूला मैं कभी भी अवॉइड नहीं करता न्यूमेरिकल्स के लिए, मैं ऊपर वाले इसको याद रखता हूँ, ये ज़्यादा इजी पड़ता है याद रखने के लिए। कैसे याद इजी पड़ता है? आपको मालूम है डेल्टा डी के बी इंटू स्मॉल एम, राइट? और आपको एम का Yes. वैल्यू मालूम है, तो दो फॉर्मूले याद रखो, फिर एम का यहाँ पे डाल दो, आपको ये तीसरा फॉर्मूला मिलेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाला ज़्यादा अच्छा रहता है याद रखने के लिए, ठीक है? यहाँ पे कैसे है, अगर आप न्यूमेरिकल डिनोमिनेटर में मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा लास्ट वाले फॉर्मूले में। ये सिर्फ डेरिवेशन के लिए, अगर पूछा है रिलेशन तो प्लस ये हो गया आपका रिलेशन, फाइनल खत्म। इज इट क्लियर? Yes. Yes. Yes, sir. ओके प्लस अभी तो एक बार देख लो, मैं 2 मिनट देता हूं आपको, ये पूरा देख लो पार्ट कम कैसे क्या रिलेशन बिटवीन, अभी का भी बाहर भी हो जाएगा आपका, एक बार देख लो। हो गया है तो मुझे बता देना। सर वो रिलेशन एक बार समझा ना कौन सा रिलेशन बताओ? सर, वो ग्राफ वाला थोड़ा भूल गया। ग्राफ वाला भूल गए? ओके अभी तो मैंने वही तो बताया तुम लोग को, ग्राफ वाला ही बताया था, ठीक है नो प्रॉब्लम, बता दो। जस्ट मिनट मुझे यस सर। गिव मी 1 मिनट। ग्राफ वाला ना, हाँ देखो ये ग्राफ एक बार समझने की कोशिश करो। ओके पॉइंट ए क्या है तुम बताओ मुझे, पॉइंट ए क्या है? सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर, ओके वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे? 40 डिग्री। 40 डिग्री। कितना है बोलो? 40 डिग्री। 0 पॉइंट नहीं, कितना है वेपर प्रेशर? 0.4 है, राइट? हाँ यस। ये देखा तुमने 0.4 है। यस सर। ओके उसी वाटर में अगर हम लोग क्या ऐड करेंगे, सोल्यूट ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन। अगर हम लोग कितना सॉल्यूशन बनाते हैं समझो, 0.1 मोलार सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं? 0.1 मोलार। 1 अगर 0.1 मोलार सॉल्यूशन बनाओगे तो मुझे बताओ, अगर हम लोग सॉल्वेंट में क्या ऐड करते हैं, सोल्यूट ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है इंक्रीज होता है? सॉल्वेंट में जब सोल्यूट ऐड करते हैं वेपर प्रेशर बढ़ता है कम होता है? कम होता है। आंसर कम हाँ होता जोर है। से कम होता है। तो टेम्परेचर वही है कितना, 40 डिग्री, राइट? यस। और अभी वेपर प्रेशर का, क्योंकि हमने क्या डाला है, 0.1 मोल सोल्यूट डाला है इसमें सॉल्वेंट में, वेपर प्रेशर अभी कितना है? 0.3, राइट? ओके तो बताओ वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ? 0.1। 0.1 कितने सोल्यूशन के लिए? 0.1 मोलार सोल्यूशन के लिए, बराबर है? ये समझा हाँ या ना? यस सर। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, 0.1 के लिए 0.2 मोलार सोल्यूशन ऐड करके बनाएंगे। 0.2 मोलार मतलब अभी पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है कम है? 0.2 मोलार सोल्यूशन में, कम। 0.2 मोलार सोल्यूशन में सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है कम है 0.1 से? कम है। ये तुम्हें समझा? अरे 0.2 मोलार में सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा है या कम है 0.1 मोलार से? पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। नहीं समझ रहा? ठीक है नो प्रॉब्लम। ओके कैसे बनाते हैं 0.1 मोलर सोल्यूशन? 1 kg वाटर है, उसमें 0.1 मोल्स सोल्यूट ऐड किया, राइट? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कितना बन गया सोल्यूशन? 0.1 मोलर। यस। ओके 0.2 कैसे बनाओगे? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, उसमें कितना सोल्यूट? 0.2 मोल ऑफ सोल्यूट, राइट? 0.2 सर। तो अभी ये बन गया आपका कितना? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.2 सोल्यूट मोलार। अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना बन गया? 0.2 मोलर। कौन से केस में नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आता है, 0.1 में या 0.2 में? सोल्यूट के पार्टिकल्स वहाँ पे ज़्यादा है, 0.1 में या 0.2 में? बाकी लोग 0.1 में या 0.2 में? बच्चे लोग 0.2. 0.2 में। प्लस 0.1 मतलब कितना पार्टिकल्स है आपके पास?
6.0 0 to 0 to 2 into 10 to the power 22. 22. और पॉइंट मतलब 2 into 2 into 2 into 6 6 to 10 10 to to the 22. power 22. तो यहाँ पार्टिकल डबल हो गया ना, Yes. 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 अगर डबल हो गया तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डबल से कम हो जाएगा, राइट। Yes. अगर आपका 0.2 सोल्यूशन है तो वेपर प्रेशर 0.4 से 0.3 होगा, 0.4 से कितना हो जाएगा, वो पॉइंट, 0.2. 0.2. ये समझा अभी। Yes, sir. वेपर प्रेशर 0.4 से 0.2 हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने सेम टेम्परेचर है, जब मोलारिटी कितना हो गया, 0.2 हो गया, तो वेपर प्रेशर कितना चेंज हुआ, 0.2 से चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। Molality. ओके, नेक्स्ट थिंग, वेपर प्रेशर जब 0.1 से चेंज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट 0.1, ओके, वेपर प्रेशर जब 0.4 से 0.3 होता है, राइट, तब बॉइलिंग पॉइंट 100 से 100.1 होता है, बराबर है। Yes, sir. ओके, तो वेपर प्रेशर जब 0.4 से 0.2 होता है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से 100.2 होता है। Yes. तो वेपर प्रेशर में अगर चेंज डबल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज क्या आता है, Double. डबल होता है। इसका मतलब क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेपर प्रेशर, बराबर है। Yes. तो अभी इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन करोगे तो आपको डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एन। इसके आगे तो सब Yes. मैथमेटिक्स है। अभी डाउट है Yes, आपका, क्लियर हो गया? Yes, sir. Clear now. ओके, गुड। हाँ क्लास, अभी एक चीज़ और है, अभी आपको मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए। प्लस अगर हम लोग वाटर में ऐड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वाटर में हम लोग ऐड करते हैं, एक मिनट, हमारा वाटर है, ओके, और एक भी कर लेता हूँ। प्लस यहाँ पे हमने वाटर में ऐड किया ग्लूकोज, क्या ऐड किया हम लोगों ने, Glucose. यहाँ पे सोलिड कौन है, ग्लूकोज है, Glucose है. Glucose. सॉल्वेंट कौन है, Water. Water. केबी का वैल्यू, इस केस में केबी का वैल्यू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो अभी दूसरे फिगर में लेता हूँ मैं वाटर, और उसमें ऐड करता हूँ मैं यूरिया। तो यहाँ पे सोलिड कौन है, Urea. Urea. एंड सोलिड सॉल्वेंट कौन है, Water. वाटर। तो इस केस में आपका केबी का वैल्यू आएगा आपको 0.52 केल्विन केजी पर मोल। प्लस माय क्वेश्चन इज, केबी का वैल्यू किस पे डिपेंड है, नेचर ऑफ सोलिड या सॉल्वेंट के ऊपर? केबी कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है वैल्यू केबी, सॉलिड या सॉल्वेंट? नंबर डिसाइड करता है, number नंबर ऑफ of पार्टिकल्स. क्लास केबी की बात करो, केबी की, हम लोग कोलिंगली, केबी इज नॉट कोलिंगली प्रॉपर्टी, केबी इज कांस्टेंट बच्चे लोग, हम लोग मोलर रिलेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। क्लास देखो ना यहाँ पे, ये देखो सॉल्वेंट के ऊपर सर. सॉल्वेंट के Solvent ऊपर, cube. दोनों केस में सॉल्वेंट सेम है, तो वैल्यू ऑफ केबी क्या है, Yes. सेम है ना। सेम है. Yes. वाटर हम लोग बेंजीन सॉल्वेंट लेते हो, केबी का वैल्यू दूसरा आता। हाँ, तो क्लास वो पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया उसको, पर ये जेडब्ल्यू आपको काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता था केबी का वैल्यू सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड क्यों होता है। I'll give the फॉर्मूला देखो, तो वैल्यू ऑफ केबी हैज फॉर्मूला, प्लस हमें ये डिराइव नहीं करना है, अगेन लेंदी है बहुत ज़्यादा, आपके क्लास में ये जेडब्ल्यू मेंस तक भी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ केबी का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ, केबी का फॉर्मूला क्या था, केबी होता है आर, आपने सुना आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस Universal- कांस्टेंट. Universal gas constant. वैल्यू फिक्स है, डिफरेंट है। फिक्स्ड है. Six. m1 मतलब मोलार मास ऑफ Solvent. Solvent. सॉल्वेंट, ओके, टीबी प्लस 0 मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, राइट, प्योर Pure सॉल्वेंट. Pure solvent. उसका स्क्वायर अपॉन 1000, प्लस इधर चाहे तो नोट्स में लिखा है एक्चुअली है, डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ एच। प्लस अभी एक चैप्टर आपको थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे आप सीखोगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस टर्म, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब क्या, अगर आपके पास क्या है 1 मोल लिक्विड है, कितना, मोल. 1 mole. उसको कन्वर्ट करना है पूरा किसमें, 1 मोल वेपर में, ओके, तो उसको कंप्लीटली लिक्विड से वेपर स्टेट में लेके जाने के लिए कितना हीट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। Rajesh.
क्लास में था यहाँ पे इस इक्वेशन में जितने भी टर्म है किसके ऊपर डिपेंड है, सॉलिड या सॉल्वेंट के ऊपर? सॉल्वेंट सॉल्वेंट के ऊपर, Solvent. सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉलिड का कोई भी, यहाँ पे सॉलिड के लिए एक भी टर्म नहीं है, सब के सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड है? सॉल्वेंट, Solvent. आप बोलोगे ये टर्म क्यों नहीं, तो क्लास वेपर सिर्फ सॉल्वेंट का बनता है, सॉलिड का वेपर नहीं बनता, राइट? यस, नहीं बनता है, यस Yes. Tb क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट, M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, Solvent. क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट ये सब चीज है, ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट सॉल्वेंट, Solvent. सॉल्यूट, सॉल्यूट and that's why value of Kb depends only on nature of solvent. Nature प्लस of जब तक सॉल्वेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा, राइट? तब तक Kb क्या रहेगा? सेम, सेम रहेगा। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करो तो Kb का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? चेंज Change होगा। ओके, तो now this completes entire property. सर इधर सॉल्वेंट, इधर वाटर का नंबर चेंज किया तो चेंज होगा केबी का वैल्यू। क्या क्या चेंज? देखो वाटर का नंबर चेंज भी किया, मुझे तो वाटर का मोलर मास 18 ही रहेगा हमेशा। यस सर, मतलब कंसंट्रेशन चेंज किया तो 1 Water लीटर का को 2 लीटर लिया ऐसा, ठीक है ना, 1 लीटर का 10 लीटर लो तो क्या फर्क पड़ेगा? सेम तुम्हें रहेगा, कितना एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? सेम ही रहेगा ना। सेम रहेगा, यस फॉर्मूला फॉर 1 मोल ना, यस आप यस, कितना भी लो, फॉर्मूला में क्या है? 1 मोल के लिए है। ये क्या है? बॉइलिंग 1 पॉइंट ऑफ मोल के वाटर। मैं तो अगर तुम 1 ml वाटर लो या 1 लीटर वाटर लो, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है? नो, नो नहीं, वाटर कितना भी लो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर, ये समझा ना? यस, ये फॉर्मूला तुम्हें बता रहा है कि वाटर का क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा। कोलिगिडी प्रॉपर्टी इसलिए बोला मैंने, केबी कोलिगिडी प्रॉपर्टी नहीं है, केबी इज नॉट कोलिगिडी Yes, प्रॉपर्टी, sir. कांस्टेंट। ओके, ये समझा? यस यस ओके गुड। तो क्लास एक थोड़े न्यूमेरिकल देखते हैं, आप ट्राई करोगे 1-2 क्वेश्चन रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट के। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है क्या? यस सर Yes. यस, Okay, read that question carefully. Question number 16. Go through. क्लास ध्यान दो, जब तक मेंशन नहीं किया कौन सा सॉल्वेंट है तब तक हमें सॉल्वेंट क्या लेना है? वाटर। वाटर, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा सॉल्वेंट तो सॉल्वेंट क्या लेना है? वाटर। वाटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री 100 सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस एक्चुअली 100.15 कितना होता है? 100.15 100.1 सेल्सियस एग्जैक्ट चाहिए तो 100.15। प्लस जब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तब 0.15 को निकलेक्ट करेंगे, याद रखो 100 डिग्री 100 लिखेंगे। पर जब हम लोग थियरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 0.15 को निकलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है? 100 तो प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना? 100। और प्लस अगर उन्होंने क्वेश्चन में दिया रहेगा 100 तो 100 लेंगे, इट डिपेंड्स। क्वेश्चन में डायरेक्ट 100 उन्होंने बोला तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, पर अब Yes. मेंशन किया तो 100.15। ओके, देन दैट इज कितना होता है? 373.15, केल्विन, बराबर है? यस ठीक है, क्वेश्चन 16 देखो। क्वेश्चन 16 व्हाट इज मोलारिटी गिवन? मोलारिटी 0.15, 0.15 1.5. मोलार, राइट? मोलारिटी 0.15, सॉरी 0.15 मोलार। ओके ओके, किसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है? सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का? वाटर Solvent. सोल्यूशन का सॉल्यूशन कितना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? 373.23 केल्विन और क्या होना है? सॉल्वेंट का बॉइलिंग वाटर का भी दिया है? यस 373.15 373.15 केल्विन, बराबर है ना? यस, यस कैलकुलेट मोलार एलिवेशन कांस्टेंट। व्हाट इज मोलार एलिवेशन कांस्टेंट? केबी। केबी, उसको एबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, आइदर एबिलिटी कांस्टेंट या फिर मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, बराबर है ना? यस यस, यस बस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क के एग्जाम में आ सकता है। डेल्टा टी बाई और एम, अभी तो चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सबसे पहले चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? टी माइनस टी नॉट, T minus T naught
not T minus T naught, right? Yes. 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 So 370 0.08. minus 373.15 कितना 0.08 आ गया. Yes. ओके, ये केल्विन में होगा डिग्री में होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता. Kelvin में आएगा. Kelvin. फर्क नहीं पड़ता, डिग्री में होगा तो भी उतना ही होगा. Yes, उतने Yes. रहेगा. Yes, sir. 0.08 ना. Yes, sir. Yes. हाँ तो प्लस हाँ 0.08 क्या केल्विन बराबर है. Kelvin. Kelvin. ओके, फाइनल फॉर्मूला डेल्टा डीबी इज इक्वल टू KB into M. केबी इंटू एम. तो केबी इज इक्वल टू डेल्टा डीबी अपॉन एम, राइट. Yes. डेल्टा डीबी हमने देखा कितना 0.0. 0.0 0.08. 0.15. 0.0.15. और मोलारिटी कितना है 0.53 आएगा. 0.15. 0.15 0.15 मोल पर केजी बराबर. mole per kg. तो क्लास 15 का टेबल आता है करो या फिर आपके आपके बदले आपके Yes. जैसे करो. 0.53 आएगा. 0.533. तो -3 अपॉन 15 इंटू 10 रेज़ टू -2 बराबर ना. Yes, कितना sir. होता है 53. 0.53. तो आंसर भी दिया देखो मान ना. Yes. केल्विन 0.53. Kelvin kg per mole. पर मोल. वेरी गुड. ठीक है, ये समझा. Yes. Yes, sir. प्लस 17 आप स्क्रीनशॉट लेके रखो, बाद में सॉल्व करो घर पे. ओके. 17, 18, 19 तीनों का स्क्रीनशॉट लेके रखो. कर सकते हो आराम से. Yes, नहीं sir. किया तो नहीं आता तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए. 17, Yes, 18, 19 Yes, sir. Yes, sir. आपका लेके रहेगा. 20 वाला ट्राई करो. 20th क्लास. ये क्वेश्चन मतलब जेई के लेवल का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए मैं 20 को ज़्यादा ये दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 20. तो मैं फटाफट लिखता हूँ कुछ क्वांटिटी बता जाओ. ओके क्लास, चलो W2 कोई बताएगा. मेरा आवाज आ रहा है ना आपको. 3.795. ये क्या है बोलो. मास ऑफ Solute. सोल्यूट. Solute. Solute. ओके, बाद में W कितना है. 100 grams. 100 gram. ये किसका मास है. मास ऑफ Solvent. 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 सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे. CS2. CS2. नाम सुना इसका कभी. कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा आपको कार्बन डाइसल्फाइड, बहुत जल्दी आएगा. हाँ ओके. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 319.81 319.81 Kelvin. 319 0.81 Kelvin. के लिए. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 319.45 Kelvin. 319.45 Kelvin. 0.45 Kelvin. 4 केल्विन. केबी वैल्यू 2.3 2.42 kg. Kelvin kg per mole. पर मोल. ये डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल दिया तो भी सेम ही होता है. ठीक है. प्लस कैन वी फाइंड मोलार मास ऑफ सल्फर. Yes. पहले देखते हैं. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग डेल्टा टीबी फाइंड करेंगे. डेल्टा टीबी इज इक्वल टू T माइनस T0 बराबर है. तो 319.81 माइनस 319.45 कितना आंसर है. 81 माइनस 45 कितना होता है. 0.3. 0.36. 0.36. 0.36. 0.36. ठीक है. हाँ तो नेक्स्ट फॉर्मूला डेल्टा डी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम, राइट. Small m. Yes. स्मॉल एम का वैल्यू मालूम है कितना है. स्मॉल एम का वैल्यू W2 by m to the 1000 by W1. 0.42. W2
नहीं किधर दिया है पॉइंट, मोलैरिटी नहीं दिया ना यहाँ पे हम लोग को। मोलैरिटी होता नहीं तो दिया है। हाँ, होता तो बहुत इजी होता अपना काम। W अपन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 W1 हमें सिर्फ सल्फर का मोलार मास मालूम नहीं है, बाकी सब मालूम है, राइट? Yes. तो M2 इज इक्वल टू रेंज करो KB इंटू W2 इंटू 1000, राइट? अपॉन yes डेल्टा DB इंटू delta TB W1 हाँ, KB का कितना है 2.42, W2 कितना है 3.795, राइट? Yes. इंटू 1000, डेल्टा DB कितना है 0.36 है, W into 100. प्लस चलो कैलकुलेटर से करो। और आई देखो जो लोग भी बहुत ज़्यादा सिंसियरली यहाँ पे लेक्चर में है, वो सब यही कैलकुलेशन बाद में घर पे लॉग से भी करेंगे, ओके? तो अभी फिलहाल कैलकुलेटर से करो एंड एवरीवन इज गोइंग टू डू दिस कैलकुलेशन यूजिंग लॉग बुक ऑल्सो। मुझे आपको मालूम है आपको लॉग बुक यूज करना आता है। मुझे बताइए पूरा आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेटर से? सर 255 आ रहा है। 255, राइट? 255.1. ग्राम पर मोल। क्लास में आपको पेपर है सॉल्व दिस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है इज बताओ ओजोन का मोलर मास 48 होता है, राइट? ओजोन का मोलर मास कितना होता है 48। Yes. 14, तो 48. ओजोन में कितने ऑक्सीजन है? 3 3. 3 कैसे क्या आपने 4 3 48 अपॉन 16, राइट? yes क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 है, इसका मास कितना है 16, तो 48 इज मास ऑफ 3 ऑक्सीजन, बराबर? तो फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज Yes. फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। 3 3. आकाश अगर बोलता ऑक्सीजन O2 बोलता तो 32 अपॉन 32 by 32 16. by 32 16. बराबर है। 2. Yes. Yes. तो क्लास में लिखूंगा यहाँ पे सिंस 1 एटम ऑफ सल्फर, राइट, हैज मास कितना दिया उन्होंने दिया है 32, राइट? 32. देयरफॉर x एटम्स ऑफ सल्फर कितना मास है यहाँ पे 255, राइट? 255. अब आपने फाइंड किया बोला मास ऑफ सल्फर 2, 255 by 32. तो x कितना आएगा 55. 255 अपॉन 32। दूर कैलकुलेशन कितना आता है देखो अप्रोक्सीमेटली 7.9. सर 8 आता है approximately. 7 पॉइंट कितना था एग्जैक्ट बच्चे 7 पॉइंट कितना .9. 9 और आगे कुछ है? आगे कुछ है 7.9 के आगे 7.968. 8. 6 राइट? दैट कैन बी रिटन एज अप्रोक्सीमेटली 8 ना? 8. देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, द सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है 8 है, बराबर? 8 आता है. क्योंकि पूरे Yes. देखो देख सिंपल लॉजिक है, पूरे मॉलिक्यूल का वेट कितना है 255, 255. 255. एक एटम का वेट कितना है 32. 32. 2 के अगर 8 एटम मॉलिक्यूल में रहेंगे तो 255 हो जाएगा, बराबर? Yes. Yes. फॉर्मूला ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू एसिड, बराबर? Acid. Acid. समझा कैसे है एसिड? Yes, sir. Yes, Yes. sir. एक मिनट, वो क्वेश्चन नंबर कितना था? ओके जस्ट मिनट, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन काफ़ी है हम लोग, मैं आपको ये वाला भेज देता हूँ बाद में, आप ट्राई करो और क्वेश्चंस, आपको और चाहिए तो और Yes, sir. क्वेश्चन यहाँ पे मैं इसको जूम इन करता हूँ एक मिनट। ओके तो प्लस इतने क्वेश्चन फिलहाल के लिए काफ़ी है। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस, मैं आपको और प्रैक्टिस के क्वेश्चन भेजूंगा, टेक्निक के क्वेश्चन भी ट्राई करो। चलो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूँ, आज नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में डीप करेंगे, ठीक है?
preparation of freezing point, symbol is delta TF. ओके, क्लास एक सबसे सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है. हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमारे पास वाटर है, ओके, एट टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है क्लास, देखो वो जो नंबर बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, वो नंबर जस्ट आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं. बीकर में क्या आपके पास वाटर है एट टेम्परेचर, कितना वाटर है, कितना बिलो, समझो से फॉर एग्जांपल 1 kg वाटर है, कितना वाटर है 1 kg. 1 kg एट टेम्परेचर 40 degree. 40 degree Celsius. ओके. से फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 0.4 एटमॉस्फेयर. कितना है 0.4. 0.4 atmosphere. Atmosphere. Plus, I'll show that on a graph paper. तो हम ग्राफ पेपर देखेंगे तो क्लास आपके एक सेल्सियस पे आएगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, राइट. Yes. Yes. और वाई एक्सिस पे आएगा, Vapor pressure in atmosphere. Pressure. ठीक है, एटमॉस्फेयर में. एक मिनट, जस्ट मिनट, या फिर इसको मिटा दूं मैं. हाँ ठीक है ना, ये 0.1 है, ये 0.2 है. क्लास अभी ऊपर वाला ग्राफ, इस ग्राफ का स्केल अलग है, समझना स्केल एवरीवन. Yes, sir. जो इलेक्शन Yes. बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ था, उसका स्केल और इसका स्केल अलग है. हमें सिर्फ वहाँ पे हमने 1 तक गए थे, यहाँ पे कितना गए हम लोग, सिर्फ 0.4 तक. 0.4 तक ही गए, राइट. हाँ ओके क्लास, आई होप एवरीवन वाज शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन. टेम्परेचर 0 डिग्री यहाँ पे, राइट. शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन आपको सबको मालूम है ना. Yes. तो यहाँ इस सब टेम्परेचर किसमें बोलो, Negative. नेगेटिव में. Negative. Negative. किसमें होंगे, पॉजिटिव में. Positive. Positive. इतना सबको समझा. Yes. Yes. Yes, sir. तो क्लास समझो टेम्परेचर कितना है, से फॉर एग्जांपल, हाँ देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री, राइट. Yes. 40 डिग्री. वेपर प्रेशर Yes. कितना है 0.4. 0.4. 0.4. So let us show it on a graph paper. Temperature is 40 degree और वेपर प्रेशर कितना है 0.4 है. 0.4. थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, थोड़ा जल्दी पास देखता हूँ. तो टेम्परेचर इज 40 डिग्री, वेपर प्रेशर इज 0.4, राइट. तो इफ आई शो दैट पॉइंट इन अ ग्राफ पेपर, वो पॉइंट इज लाइंग समवेयर हियर, बराबर है. Yes. Yes. टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इज 40 डिग्री, राइट. 40 40 degree. degree. वेपर प्रेशर इज 0.4. 0.4. वेपर प्रेशर इज 0.4 समथिंग. तो दिस इज द पॉइंट, बराबर है, समवेयर. तो प्लस ये आपका पॉइंट इज समवेयर हियर. ठीक है, मैं इसको वापस ठीक से करता हूँ, ये समझा ना. Yes, sir. Yes, sir. ओके क्लास, अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बीकर को कहाँ पर रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे. कहाँ पर रखेंगे, फ्रिज में. Fridge. चलो बिफोर आई स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. एनीबॉडी, डेफिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है. Temperature at which liquid turns to solid. Fluid changes into solid. ओके क्लास, तो आप बोलोगे बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर में लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर, वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नहीं होता ना. No. टेम्परेचर No. एट व्हिच वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. Atmospheric pressure. फ्रीजिंग पॉइंट का भी Yes. डेफिनेशन देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट डेफिनेशन क्या होता है. ओके सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आइस वेपर बनाता है, पहले ये बताओ, बनाता है नहीं बनाता आइस. Yes, बनाता है. बनाता है. Yes. हाँ थोड़ा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा रफली आपको बताता हूँ. समझो हमारे पास बीकर में थोड़ा सा वाटर है, सपोज आई टेकन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर. यहाँ पे आपके पास वाटर है, ठीक है. तो वो वाटर है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. कितना टेम्परेचर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस. 25 degree हमने Celsius. ऐड किया बहुत सारा आइस, बहुत सारा आइस ऐड किया, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में. ओके जल्दी ओनली टू अंडरस्टैंड, ये आपको डिफरेंशियल रट्टा मारना पड़े, इसलिए हमको बता रहा है ये सब क्या हो रहा है. तो बहुत सारा आइस डाला हम लोगों ने. प्लस व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ आइस, 0 degree 0 Celsius. degree Celsius. प्लस अभी क्या होगा बोलो, चेंजेस क्या होंगे. Ice melt होना चालू होगा. आइस Ice melt का होगा. टेम्परेचर कम होगा, आइस का टेम्परेचर कम होगा नहीं, आइस का Yes. होगा, आइस मेल्ट होगा, राइट.
मेल्ट होगा, Yes. बहुत सारा आइस मेल्ट होगा, वाटर टेम्परेचर 25 से क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, राइट? कम हो जाएगा, कम 0 की तरह अगर टेंड करेगा। अगर आइस बहुत सारे क्वांटिटी में आपके पास है, बहुत सारे क्वांटिटी में, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड वाटर एंड आइस दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इक्वल हो सेम, जाएगा, राइट? Same. तो रेट एट ओके, तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तो रेट एट विच लिक्विड वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस एट द सेम रेट आइस कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड, दोनों में टेम्परेचर, Equilibrium. हाँ, तो देयर इज इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा आइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? मेल्ट होगा, राइट? यस थोड़ा वाटर का लेवल ऊपर जाएगा, बराबर है, yes Yes. Yes. यस राइट? मेल्ट होगा, वाटर का लेवल ऊपर चला जाएगा, ओके, और दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट? सेम हो जाएगा, So this is ice at zero, this is solid at 0 degree temperature, and this is liquid at 0 degree liquid at temperature, 0 right? degree temperature. This is called as physical equilibrium. Yeah. And the rate at which liquid converts into solid, at the same rate solid converts into liquid. Liquid, तो प्लस हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को बोलते हैं जब लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर एंड सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। Well, तो जितना वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट का होगा उतना वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए, solid सॉलिड state, का होना चाहिए। हाँ, तो ये जिस टेम्परेचर पे होता है दैट टेम्परेचर कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट। Freezing. freezing तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। 0 degree, Degree. तो क्या होता है 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे H2O vapor के pressure of liquid phase become का, equal to ice हाँ तो एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर आप बात करते हो H2O की, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड H2O एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड H2O बिकम इक्वल equal, Equal. एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, 0 0 0 degree. degree 0 degree Celsius, Celsius. तो 0 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस, Freezing point. of सॉरी H2O, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, कहते हैं इसको फ्रीजिंग H2O, पॉइंट ऑफ द वाटर। water, Water. तो डेफिनेशन क्या है फ्रीजिंग पॉइंट का, तो टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid liquid becomes equal to the vapor pressure of solid, Pressure of solid. तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल होता है, राइट? equal हो जाता है, Equal. दैट इज कॉल्ड एज द फ्रीजिंग पॉइंट। freezing point, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस it become equal to vapor pressure of liquid phase। liquid phase, ओके, बस आपको एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं, समझो हम लोग बीकर एक लेंगे जिसमें पानी है, ओनली वाटर, ठीक है? तो उसको फ्रिज में रखेंगे, रखा फ्रिज में, तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाएगा कम होता जाएगा? कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ वी डिफाइन टेम्परेचर? difference in heat, नहीं बच्चे लोग, डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज degree of hotness. बस वो डेफिनेशन नहीं है, वो आपका एक मतलब वो आप बोलते ना टेम्परेचर विच सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, वैसे डेफिनेशन नहीं होते, वो उसका जो हम लोग ऑब्जर्वेशन है साइंटिफिकली, टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, बराबर है? प्लस फिजिक्स में सीखोगे एक चैप्टर, इसका नाम है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो प्लस मॉलिक्यूल्स अगर हाई टेम्परेचर पे होंगे तो उनका क्या होगा, हाई काइनेटिक एनर्जी। high molecule kinetic energy, yes, अगर मॉलिक्यूल्स लो टेम्परेचर पे होगा तो उनके पास क्या हो गया, low kinetic No energy, kinetic energy. टेम्परेचर इज सिंपली मेजर ऑफ व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy kinetic energy, kinetic energy of molecule ठीक है? ये मतलब साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर ये होता है, राइट? डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, ये मतलब ये बहुत कॉमन टर्म हो गया, जो लोग साइंस के नहीं उनके लिए, पर साइंटिफिक टर्म्स में इट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बराबर है? yes अगर क्लास ये Yes, तो बोल रहा हूँ, आप बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में सीखोगे फिजिक्स में इन चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। Yes, sir. Why, sir? Go chapter. हो गया, चैप्टर हो गया फिजिक्स में। yes, yes Yes, sir. आपने वहाँ पे देखा रहेगा कि E इज इक्वल टू 3/2 RT Yes. स्क्वायर, ऐसा कुछ, RT, yes, Yes. ठीक है? तो भाई यहाँ पे R कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली क्या है, रिलेटेड है, बराबर ना? yes, Yes. Yes. नो प्रॉब्लम, मैं डिटेल में जाऊंगा तो कुछ लोग बोर हो जाएंगे। हाँ, तो बस ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन यह है कि ये बीकर हमने कहाँ पर रखा, फ्रिज में रख दिया, कहाँ पर रख दिया, फ्रिज में। fridge, Fridge. तो क्लास क्वेश्चन इज बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है, राइट? low होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, राइट, थोड़ा सा वीक होता है कंपेयर टू सॉलिड,
बराबर ना? Yes. Yes. मोलिकुलर फोर्स क्या होता है, थोड़ा वीक होता है। हाँ, तो बस अब इस वाटर का अगर फ्रिज में रखोगे तो बस आप क्या कर रहे हो एक्चुअली, आप इन मॉलिक्यूल से एनर्जी बाहर निकाल रहे हो, राइट? Yes. 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 अगर मॉलिक्यूल से एनर्जी बाहर निकाल रहे हो तो क्या होगा बोलो? उनका काइनेटिक एनर्जी लॉस कम होगा। हो जाएगा, कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। अगर जब काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो मॉलिक्यूल स्टार्ट कमिंग क्लोजर, Close to each other. Yes. ओके, एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? Attracting. Yes. Yes. अगर आप बात करते हो वाटर की, तो वन वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट अदर वाटर मॉलिक्यूल बाय फोर्स कॉल्ड एज द, Hydrogen bonding. Hydrogen bonding. तो बस अलग अलग का बॉन्डिंग अलग अलग होगा, पर टेम्परेचर कम करने से ऐसा कुछ तो होगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बिकम क्लोजर, राइट? Closer. Yes. ओके, उनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, कम कम। होगा। एंड नाउ दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट? हाँ, तो बस जब Yes. अट्रैक्ट ईच अदर क्या बनेगा, बढ़ेगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ेगा, राइट? Compactness. Yes. एंड प्लस सडन फाइनली क्या हो जाएगा, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा, ये मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ जाएंगे कि नाउ लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, Solid. Solid. और प्लस इन केस ऑफ आइस द मॉलिक्यूल्स अरेंज इन द, अभी आपने ये नाम सुना रहेगा शायद, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट। Hexagonal close Hexagonal pack close arrangement. packing. Yes. दिस इज वन ऑफ द 14th अरेंजमेंट, हमें टोटल 14 अरेंजमेंट मालूम है पार्टिकल्स की, मालूम है ना? Yes, सॉलिड sir. स्टेट। Yes. Yes. तो एक अरेंजमेंट कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, कौन सा है, हेक्सागोनल क्लोज Hexagonal पैक। close pack. Close नेक्स्ट packing. लेक्चर में आपको उसका ये भी दिखाता हूँ, उसका डायग्राम कैसे होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आइस का। हाँ, तो बस ये मॉलिक्यूल स्टार्ट अरेंज इन अ डेफिनेट रिपीटिंग पैटर्न, राइट? तो बस आप देखोगे इस बीकर में जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो यहाँ पे सरफेस पे क्या फ्लोट होता है दिखेगा आपको, आइस, Ice. राइट? और Yes. Yes. जब ये वाटर सफिशिएंटली कूल हो जाएगा तो इस लिक्विड आइस का वेपर प्रेशर और अंदर जो वाटर है, लिक्विड वाटर, इसका वेपर प्रेशर और भी कैंसिल बराबर है। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, राइट? Equal. Equal. एंड इट विल हैपन एट टेम्परेचर, 0 degree Zero Celsius. 0 degree Celsius. तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग Freezing पॉइंट ऑफ point. वाटर, क्या बोलते हैं इसको, Yes. फ्रीजिंग Freezing पॉइंट ऑफ वाटर। बस आपको फ्रिज, देखो ये सब कुछ भी बुक में, टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये लॉजिकल है, आपको समझना है, समझा Yes, आपको ये sir. क्या हुआ? Yes, हाँ, sir. Yes, वाटर का sir. फ्रीजिंग कैसे होता है टेक्स्ट बुक में, इसका एक भी वर्ड नहीं है टेक्स्ट बुक में कैसे वाटर का फ्रीजिंग होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस हियर, Yes, ठीक है? sir. प्लस क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वाटर को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, फ्रिज में वाटर के मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी निकाला जाता है, Yes. मॉलिक्यूल का एनर्जी निकाला जाएगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स का Count काइनेटिक एनर्जी कम होगा, closer. Kinetic energy कम होगा. तो दे विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर, और मॉलिक्यूल जब सफिशिएंटली क्लोज आते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो हमें अलग अलग फोर्सेस मालूम है, कौन से मालूम है, डाइपोल डाइपोल मालूम है, इंड्यूस Van der Waals. मालूम है, Van der Waals. वैन डर वाल्स फोर्सेस है, Van der Waals. दैट फोर्सेस है, Hydrogen. तो डिपेंड कौन सा लिक्विड है, कोई ना कोई फोर्स है, वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, और लिक्विड क्या बनेगा, सॉलिड बना Solid. जाएगा। Solid. हाँ, और जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड का और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, दैट टेम्परेचर विल बी कॉल्ड एज द Freezing Freezing point. Point. चलो मैं इतना ही पूछता आपको, ये पॉइंट आपको दिख रहा है, 40 डिग्री टेम्परेचर है और वेपर प्रेशर कितना है, 0.4 है, 4. ओके। प्लस अगर हम लोग इस वाटर के बीकर को कहाँ पर रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, राइट? Yes. वाटर के बीकर को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, Fridge. फ्रिज में रखेंगे, तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा. कम होता जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, होगा, डिक्रीज कम होगा। होगा. Decrease होगा. बिकॉज वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, प्लस डोंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, Yes. वेपर प्रेशर इंक्रीजेस with increase in temperature, right? Increase in temperature. But vapor pressure decreases with, Decrease in Increase in temperature. temperature. हमने इसको फ्रिज में रखा, राइट? फ्रिज में रखा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, वेपर प्रेशर भी, Decrease होता Decrease. जाएगा. तो प्लस ऐसा 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 जाएगा, बराबर है? Yes. Yes. और प्लस 0 डिग्री पे क्या होगा, लिक्विड वाटर आइस बनना शुरू हो जाएगा, राइट? Yes. 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 और उस सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो Equal. जाएगा, होगा। ओके। तो दिस टेम्परेचर Freezing point. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, Freezing point. ऑफ वाटर, राइट? Water. Yes. This is temperature at which water start freezing. Everyone, Yes. Yes, sir. Yes, sir. this is freezing point of water. तो प्लस मैं इसको सिंबल दूंगा
T01 प्लस 0 क्यू प्योर स्टेट। Pure state. state. Pure state. ठीक है, चलो इसके आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके Yes. 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 क्योंकि अगर मैं अभी